हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब जिन शेयर्स को हमने हरण किया था अब हम उसको दोबारा मार्केट में बेचेंगे तो उसकी किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है। आप सभी के सामने ये क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा गया है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी थी 40,000 अंश, उसमें से कंपनी 25,000 अंश जो है उसने लोगों को प्रस्तुत किए और प्रत्येक अंश पे कितने रुपए मंगाए? 20 आवेदन पर, 30 आवंटन पर जिसमें प्रव्याजी सहित, और 30 प्रथम याचना पर, 30 द्वितीय याचना पर। प्रव्याजी कितनी है एक अंश पे वो लिखा नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 यदि आवेदन पर है, 30 आवंटन, 30 प्रथम याचना, 30 अंतिम याचना, तो कुल मिलाकर ये कितने हो जा रहे हैं? 110। इसका मतलब 10 रुपए आपका क्या होगा? प्रव्याजी। आप 25,000 बेचना चाह रहे थे, लोगों ने 22,000 के लिए अप्लाई किया जिसमें 18,000 अंशों पे पूरे पैसे मिल गए, 2500 अंशों पे 80 रुपए मिले, 1,000 अंशों पे 50 रुपए मिले और 500 अंशों पर 20 रुपए मिले। निम्नानुसार संचालकों ने उन सभी अंशों को जब्त कर लिया जिन पर 80 रुपए से कम राशि प्राप्त हुई है। तो 80 रुपए से कम राशि किन पर प्राप्त हुई है? 1,000 और ये 500, कुल मिला के 1,500 अंशों का हरण किया गया होगा। जब्त अंशों में से 1,000 अंश 90 रुपए प्रति अंश पूर्ण दर पुनः निर्गमित कर दिए गए। तो आपने हरण कितने किए हैं? हरण किए हैं 1,500, जिसमें से पुनः निर्गमन कितने का किया है? 1,000 का। अब क्लियर नहीं दिया है कि 1,000 कौन से अंश हरण किए गए हैं, तो इसको हम आगे एंट्री करते टाइम देखेंगे कि इसका किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए सबसे पहले हम ये एक टेबल बनाएंगे। आपको लिखा है 18,000 अंशों पर आपको पूरी राशि प्राप्त हुई है, मतलब आवेदन के 20 रुपए मिल गए होंगे। आवंटन वाले प्राप्त वाले कॉलम में आप लिखेंगे वैसी प्रथम याचना के और वैसी द्वितीय याचना के। 2500 अंशों पे आपको कितने रुपए मिले थे? 80 रुपए। तो इसका मतलब आवेदन के 20 हो गए, आवंटन के 30 हो गए और प्रथम याचना के 30 हो गए। यहाँ पे आपको पूरे 80 रुपए हो गए, मतलब द्वितीय याचना के पैसे नहीं मिले थे तो आप प्राप्त वाले कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार 1,000 अंशों पे हमको कितने रुपए मिले थे? 50 रुपए। इसका मतलब आवेदन के मिले थे, आवंटन के मिले थे, प्रथम याचना और द्वितीय याचना के पैसे नहीं मिले थे तो आप प्राप्त वाले कॉलम में लिख दिया। 500 अंश ऐसे थे जिसपे आपको सिर्फ क्या है? आवेदन के पैसे मिले थे तो हमने आवेदन वाले कॉलम में लिख दिया, बाकी आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना को आप प्राप्त वाले कॉलम में लिख दिया और लास्ट में टोटल कर दिया। 22,000 अंश में आवेदन पे कितने मिले, आवंटन पे कितने मिले, आप प्राप्त कितने हैं, वैसे प्रथम याचना और द्वितीय याचना का। चलिए अब हम चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। सबसे पहले क्या होगा? 22,000 अंश पे आपको आवेदन राशि आई होगी तो बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से 22,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 4,40,000। इसी प्रकार आपने क्या किया होगा? आवेदन को अंश पूंजी में हस्तांतरित करने की एंट्री। इसके बाद आपने आवंटन के पैसे मंगाए थे तो यहाँ पे अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रव्याजी खाता आपका यहाँ पे समाकलन में आ जाएगा। अंश पूंजी में क्या? एक्चुअल जो शेयर की वैल्यू से संबंधित है वो राशि। तो आपने कुल मिला के मंगाए 30 रुपए है जिसमें 10 रुपए आपकी प्रव्याजी से संबंधित है, 20 रुपए अंश पूंजी से संबंधित। तो इस प्रकार से हमने ये वाली एंट्री कर ली। अब लोगों ने सभी ने पैसे नहीं भेजे, कुछ लोगों ने पैसे भेजने में डिफॉल्ट भी किया। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला जो आपने टेबल बनाया उसकी हेल्प से देखना है आवंटन पे आपको कितने पैसे आए हैं, यहाँ से आप अमाउंट देख के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या किया? प्रथम याचना के पैसे मांगे। अब लोगों ने प्रथम याचना पर कितने पैसे दिए, इसके लिए वापस से टेबल चेक करेंगे तो प्रथम याचना पे आपको 6,15,000 रुपए आए हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना खाते से। इसके बाद आपने द्वितीय याचना के पैसे मंगाए, लोगों ने कितने पैसे भेजे उसके लिए आपको ये वाले टेबल की हेल्प से 5,40,000 द्वितीय याचना के आपको मिले हैं। अब क्या किया गया? अब अंश हरण किए गए। कंडीशन क्या थी? कितने अंशों का हरण करना है? इसके लिए हम ये क्वेश्चन रेफर करेंगे जिसमें लिखा है जिन भी अंशों पे 80 रुपए से कम राशि जो है मिली है उनको हरण करना है। तो 80 रुपए से कम हमको इन 1,000 और 500 कुल मिला के 1,500 अंशों पे हमको 80 रुपए से कम राशि मिली थी।
तो अब हम क्या करेंगे, अंश पूंजी खाता विकलन 1500 अंश हम हरण करें 100 रुपए के एक अंश थे 1.5 लाख रुपए। अंश पूंजी में हमेशा जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है वो लिखी जाती है, प्रीमियम आप उसमें जोड़ के नहीं लिखेंगे। तो वैसे अंश हमने 110 में बेचा था, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। इसके बाद प्रतिभूति प्रव्याजी विकलन होगा। एक ये कॉमन पॉइंट है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, प्रतिभूति प्रव्याजी कब हरण की एंट्री में दिखाया जाता है और कब नहीं दिखाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप हमेशा के लिए कंफ्यूजन अपना जो है क्लियर कर सकते हैं। देखिए, प्रतिभूति प्रव्याजी अंश हरण के समय जब पैसे मिल गए हों तो आपको क्या करना है, हरण की प्रविष्टि में प्रतिभूति खाता नहीं दिखाना है और अंश हरण की राशि में प्रतिभूति प्रव्याजी को घटा के लिखते हैं। ठीक है, तो यदि आपको प्रव्याजी के पैसे मिल गए हैं तो आप अलग से उसको प्रतिभूति प्रव्याजी खाता नहीं दिखाएंगे और अंश हरण में भी जितने भी पैसे मिले होंगे उसमें से प्रव्याजी की राशि आप घटा देंगे। लेकिन यदि प्रव्याजी के पैसे ना मिले हो तो आपको इसको प्रविष्टि में दिखाना है। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपने 1000 अंश और 500 अंश दो टाइप के अंश हरण किए हैं। एक बार हम इस टेबल पे फिर से रिव्यू करते हैं। 1000 अंश ऐसे हैं जिसमें आपको प्रव्याजी का पैसा मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि आपको आवंटन की पूरी राशि मिल गई, मतलब प्रव्याजी का पैसा मिल गया है। लेकिन 500 अंश ऐसे हैं जिसमें आपको प्रव्याजी का पैसा नहीं मिला। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हमने यहाँ पे प्रतिभूति प्रव्याजी क्यों विकलन किया, क्योंकि 500 अंश ऐसे हैं जिसपे हमको प्रव्याजी का पैसा नहीं मिला। तो हमने क्या किया, 500 गुना 10 5000 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, अंश हरण खाता। अंश हरण मतलब जितने भी पैसे आपको उन अंशों पे मिल चुके थे शेयर होल्डर से, जो अब आप जब्त करने वाले हैं, वो आता है अंश हरण में। तो कितने पैसे मिल गए थे आपको, इसके लिए वापस से टेबल रिव्यू कर लीजिए। 20 रुपए, 30 रुपए और यहाँ पे 10 रुपए। 20,000, 30,000 और 10,000। अब इस 30,000 में क्या है, आपका प्रव्याजी की राशि जुड़ी हुई है और मैंने आपको उस चार्ट की मदद से बताया कि जब भी प्रव्याजी का पैसा मिल जाए उसे अंश हरण की राशि से घटाना है। तो हमने वही किया, यहाँ पे 20,000, 30,000, इसमें से प्रव्याजी के 10,000 घटा दिए और 5,000 अंशों पे भी जो हमको पैसे मिले वो हमने यहाँ पे जोड़ दिए। कुल मिला के जितने भी पैसे मिले वो जोड़ दिए और प्रव्याजी की राशि जो मिल चुकी है वो हमने घटा दी। अब क्या आएगा यहाँ पे, अंश आवंटन, अंश प्रथम याचना, अंश द्वितीय याचना। याद रखना, अंश हरण के बाद यहाँ पे नीचे आप वो चीजें लिखेंगे जो जो चीजें की पैसे आपको नहीं मिले होंगे। तो देखो, आवेदन के दोनों से मिल गए, आवंटन के पैसे जो है 500 अंशधारियों ने नहीं दिए, प्रथम याचना के दोनों ने नहीं दिए, इसी प्रकार द्वितीय याचना के। तो यहाँ पे वो सारे खाते आते हैं जिसके पैसे आपको नहीं मिले हैं। तो हमको यहाँ पे चेक करना है, आवंटन पे आपको कितने पैसे नहीं मिले, 15,000 आप प्राप्त वाले कॉलम में देख सकते हैं। प्रथम याचना पे भी आपको 15,000 नहीं मिले, द्वितीय याचना पे भी 15,000 आपको नहीं मिले। तो बस यहाँ पे हमको एंट्री में वही लिखना है। ये हो गया आपका अंश आवंटन 15,000। अब अंश प्रथम याचना पे देख लीजिए कितने पैसे आपको नहीं मिले हैं। तो हमको इस बॉक्स से मतलब है, आवंटन के 15,000 नहीं मिले, प्रथम याचना के 30 और 15 मिला के हमको कितने पैसे नहीं मिले हैं, 45,000। इसी प्रकार द्वितीय याचना के भी 30 और 15 मिला के हमको 45,000 रुपए जो है नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हो गई हरण की एंट्री। इसके बाद हम लिखेंगे इसको पुनः निर्गमन, री इशू करने की एंट्री क्या होगी। पैसा आ रहा है, बैंक खाता विकलन। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में, 1000 अंशों को पुनः निर्गमन किया गया, कितने में, 90 रुपए में। तो आपको कितने रुपए, 90,000। आपने डिस्काउंट जो दिया उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कोई बट्टा खाता विकलन नहीं होता, अंश हरण खाता विकलन 10,000 रुपए जो है आप यहाँ पे विकलन कर देंगे। अंश पूंजी, उस अंश की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए।
तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए लिख दिया। ये हो गई दोबारा बेचने की एंट्री। अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि हमको अंशों के पुनः निर्गमन से फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है। जो भी फायदा हुआ है वो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का, तो किस में जाएगा, पूंजी संचय में। तो इसके लिए वर्किंग नोट हम एक बार रिव्यू करेंगे। पुनः निर्गमित किए गए 1000 अंशों के हरण पर हुआ लाभ। देखिए क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है आपको, आपने 1000 अंश भी हरण किए हैं और 500 अंश हरण किए, कुल मिला के आपने 1500 अंश जो है हरण किए हैं हमको। और दोबारा हम बेच कितने रहे हैं, 1000 अंश। अब ये नहीं पता कि पूरे ये वाले बेच देने हैं कि इन दोनों को 50-50 मिक्स करके इससे 500 अंश इससे 500 अंश, ये क्लियर नहीं दिया है। तो अज्यूम क्या किया गया है कि इसको पूरा बेच दिया गया है, यहाँ से पूरे 500 अंश बेच दिए गए और इससे आधे, इससे 500 मिला के 1000 अंश हमने बेचे हैं। तो देखिए अब हमको अलग अलग से पता करना पड़ेगा। जो आपके 1000 अंश है इस पे आपको कुल कितने पैसे मिले हैं, 20, 30, 50,000, लेकिन 10,000 की प्रव्याजी हमको घटानी पड़ेगी। तो ये हो गए आपके 20, 30, 10,000 की प्रव्याजी घटाए, कुल मिला के हमको 40,000 मिले हैं। लेकिन हमको पूरे अंश नहीं बेच रहे, हम आधे बेच रहे हैं, तो हमको फायदा यहाँ पे कितने का होगा, 20,000 का। और इन 500 अंशों पे हमको कितने पैसे मिले हैं, पूरे 10,000 रुपए। तो इस प्रकार से हमको कुल मिला के जो हम अंश दोबारा बेच रहे हैं उस पे हमको 30,000 रुपए का फायदा हो रहा है। अब आपने जब उसको पुनः निर्गमन किया तो कितने का घाटा हुआ आपको, 10,000 का। आपने अंशों को जो है 10 रुपए डिस्काउंट पे बेचा है, तो 1000 अंशों को 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 का घाटा हुआ। तो 30,000 के फायदे में से 20,000 का घाटा घटाएंगे तो कुल मिला के एट द एंड कितना बचेगा, 20,000 का प्रॉफिट। तो यही हमने किया है अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाता से 20,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस प्रकार से अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है हरण के पश्चात। थैंक यू वेरी मच।